गोल्डीलॉक्स, लेस्ली फाल्कनर द्वारा लिखित, क्रिस लेंच द्वारा चित्र। गोल्डीलॉक्स को बेबी बियर बहुत पसंद था। उन्होंने सब कुछ एक साथ किया। वे नाश्ता करते थे, वे किताबें पढ़ते थे, वे छुपन छुपाई खेलते थे। उन्होंने सब कुछ एक साथ किया, सफाई को छोड़कर बाकी सब कुछ। एक दिन बेबी भालू गायब हो गया। गोल्डीलॉक्स ने हर जगह देखा, लेकिन हर जगह बड़ी गंदगी थी। मेज पर गंदगी थी, कुर्सी पर गंदगी थी, उसके बिस्तर पर गंदगी थी। गोल्डीलॉक्स खुद रोने लगी और सोने लगी। उसका भालू खो गया था। मुझे बेबी बियर को ढूंढना है, गोल्डीलॉक्स ने कहा जब वो अपने सपने के अंधेरे जंगल में भाग रही थी। वो एक विशाल ओक के पेड़ के तने में बनी एक झोपड़ी पर पहुंची। दरवाजा खुला था, शायद बेबी बियर अंदर था। तो गोल्डीलॉक्स ने अंदर झांक कर देखा। गंदगी थी, यहाँ तक कि अगर बेबी बियर यहाँ होता तो भी वह उसे कभी नहीं ढूंढ पाती। इसलिए वह कुटिया को साफ करने में लग गई। उसने मेज पर गंदे बर्तनों के ढेर से शुरुआत की। गोल्डीलॉक्स ने तुरंत बर्तन धोए और उन्हें अच्छी तरह से वापस मेज पर रख दिया। फिर उसने बाकी कमरे को व्यवस्थित किया, इस उम्मीद में कि शायद उसे बेबी बियर मिल जाए। जैसे ही उसने काम खत्म किया, उसने 3 कुर्सियों पर ढेर सारी किताबें रखी देखी। सबसे छोटी कुर्सी पर इतनी सारी किताबें थी कि वह टूटकर बिखर गई थी। गोल्डीलॉक्स छोटी कुर्सी को ठीक किया और फिर उसने किताबें तरीके से वापस रख दी। फिर भी उसे अपना भालू नहीं मिला। जैसे ही गोल्डीलॉक्स ने किताबों से ऊपर देखा, उसे एक लंबी रहस्यमय सीढ़ी दिखाई दी। उसे आश्चर्य हुआ कि ऊपर क्या हो सकता है। क्या बेबी बियर वहाँ ऊपर हो सकता है? वो दबे पांव सीढ़ियाँ चढ़ी और देखा। एक और गंदगी, कंबल, तकिए और कपड़े फर्श पर फैले हुए थे। शायद बेबी बियर यहाँ था, लेकिन वो उसे नहीं देख सकी। इसलिए गोल्डीलॉक्स ने कंबलों को हटाया और ध्यान से बिस्तर बनाए। इसके बाद उसने तकियों को तब तक फुलाया जब तक वे बादलों की तरह नरम न हो गए, और अंत में उसने कपड़े वापस रख दिए। सफाई से थककर गोल्डीलॉक्स ने थोड़ी झपकी लेने का फैसला किया। जब वह सो रही थी, जामुन तोड़ने के दिन से 3 भालू घर पहुँचे। कोई मेरे गंदे बर्तन धो रहा है, पापा बियर ने चिल्ला कर कहा। कोई मेरे गंदे बर्तन भी धो रहा है, भालू मामा ने कहा। कोई मेरे गंदे बर्तन धो रहा है और मेज अच्छे से सजा रहा है, बेबी बियर ने कहा। भालुओं ने खुशी में अपने पंजे से ताली बजाई। और देखो, पापा बियर ने कहा, कोई मेरी कुर्सी पर रखी किताबें साफ कर रहा है। कोई मेरी कुर्सी पर भी किताबें साफ कर रहा है, मामा भालू ने कहा। बेबी बियर ने कहा, कोई मेरी कुर्सी पर किताबें साफ कर रहा है और टूटा हुआ पैर भी ठीक कर रहा है। बेबी बियर एक बड़ी मुस्कान के साथ अपनी कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन भालू भ्रमित थे, उनकी गंदगी किसने साफ की थी? जब उन्होंने देखा कि ऊपर उनके शयन कक्ष का दरवाजा खुला है, तो उन्होंने जांच करने का निर्णय लिया। वे लड़खड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगे और पापा बियर ने कहा, कोई मेरे बिस्तर पर कंबल समेट रहा है। कोई मेरे बिस्तर पर भी कंबल मोड़ रहा है, भालू मामा ने कहा। कोई मेरे बिस्तर पर कंबल बिछा रही है और अभी मेरे तकिए पर सो रही है, बेबी भालू चिल्लाया। तभी गोल्डीलॉक्स जाग गई और उसने देखा बेबी बियर